नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 9th होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 238 से क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 238 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर उसको जो है 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 470 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी दोस्तों हम लोग है ना सीपीएमपी और दोस्तों एसपी पर आराम से बैठा सकते हैं। तो बनाइए दोस्तों सीपीएमपी और एसपी पे। देखिए सीपीएमपी और देन दोस्तों हमारे पास क्या है, तो आपको एसपी है। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है से दुकानदार जो है 20% की छूट देता है। तो दोस्तों कभी भी हम लोग डिस्काउंट दोस्तों एमपी पर ही हम लोग देते हैं। तो दोस्तों 20% का मतलब आपको क्या होगा, 1/5 हो गया। मतलब यहाँ से दोस्तों व्यक्ति जो है 5 रुपए के सामान को आपको बेच दे रहा है, कितना में, 4 रुपए में बेच दे रहा है। ठीक है, कह रहा है फिर भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट हमेशा हम लोग को होता है सीपी पर क्या, और 10% का मतलब आपको हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से दोस्तों यह व्यक्ति जो है आपको 10 रुपए का सामान को बेच दिया, कितना मतलब आपको 11 में बेच दिया। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको मतलब यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा क्या। तो चलिए हम लोग यहाँ से ही कर लेते हैं। यहाँ पर 11 से और दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया 4 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीपी का वैल्यू आ गया 40 आ गया, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 55 आ गया, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास 44 आ गया। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों जो है ना हम लोग जो है एमपी का वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, तो आपको 660 रुपया दोस्तों यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एक का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे सीपी का वैल्यू। तो 12 चौक 48, मतलब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आएगा क्या, तो आपको 480 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है से मतलब अगर किसी वस्तु का सीपी दोस्तों 480 है, तो दोस्तों उसको जो है 470 रुपया में वह व्यक्ति बेच रहा है, तब उसका जो है हमको जो है उसका दोस्तों लाभ और हानि उसका फाइंड करना है। अब देखिए, अब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 480 है, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो आपको 470 है। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 480 के सामान को अगर कोई व्यक्ति 470 में बेचेगा, तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को दोस्तों हानि होगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम हानि परसेंट निकालेंगे। तो हानि इसको दोस्तों कितना का हो रहा है, तो आपको 10 रुपए का हो रहा है। तो हानि बटे क्रम गुने में कर लेंगे 100। दोस्तों यहाँ से मैंने देखा था 1 से आपको 1 कैंसिल हो गया क्या, तो मतलब क्या हो 100/48। तो दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काटेंगे तो मतलब 4 से 25 बार में, और दोस्तों 4 से ही आपको कैंसिल हो जाएगा 12 बार, मतलब 12 दूना 24। तो दोस्तों आप लोग को जो है ऑप्शन में 2 से मात्र एक ही ऑप्शन है ही। तो हानि उस व्यक्ति को जो है 2.08% का उस व्यक्ति को हानि यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 239 नंबर। देखिए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपया है। यदि दुकानदार ने 25% की छूट देने के बाद वस्तु को 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए इसको भी दोस्तों है ना, हम लोग सीपीएमपी और एसपी पर ही बैठा लेंगे। तो बैठा लीजिए सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास आ जाएगा एसपी। अब देखिए यहाँ से कह रहा है इस पर जो है आपको 25% का डिस्काउंट है। तो 25% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 1/25% का मतलब दोस्तों हो गया 1/4। मतलब दोस्तों यहाँ व्यक्ति जो है आपको 4 रुपए के सामान को बेच दे रहा है 3 रुपए में। ठीक है, फिर कह रहा है उसको जो है 15% का हानि हो गया। तो दोस्तों 15% का मतलब ये क्या हो गया, आपको 3/20 हो गया। मतलब दोस्तों 20 रुपए का सामान के यह व्यक्ति जो है आपको बेच दे रहा है 17 रुपए में। ठीक है, अब दोस्तों हमको जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से बराबर ही करना होगा। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं एसपी का वैल्यू बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग एसपी का वैल्यू कर लेंगे बराबर, तो यहाँ पर 17 से दोस्तों यहाँ हमको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा। अब देखिए, अब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 60, दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 68, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 51 आ जाएगा। अब देखिए, अब दोस्तों हम लोग को जो है ना एमपी का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 68 का वैल्यू जो है हमारे पास 1360 रुपया है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आराम से इसका एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो मुझे बोला क्या, वस्तु का सीपी हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों 60 गुने हम लोग कर लेंगे 20। ठीक है, तो दोस्तों 60 गुने 20 का मतलब आपको क्या हो गया था, आपको 1200 रुपया जो है उस वस्तु का दोस्तों आपको जो है सीपी रहा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की 2 क्रमिक छूट कितने रुपए के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपया है तो हमको X का वैल्यू ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए,
अंकित मूल्य हमारे पास है कितना है, तो मतलब 920 है। अब दोस्तों 920 रुपया पर हमको दोस्तों डिस्काउंट कितना का दोस्तों हमको हमको मिला है, तो मतलब 331.20 का दोस्तों हमको डिस्काउंट मिला है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसका डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब हमको जो है कि कितना परसेंट का छूट मिला है, ठीक ना। तो मतलब 331.20 बट्टा में दोस्तों हम लोग कर लेंगे एमपी, मतलब 920 और गुने में हम लोग कर लेंगे तो आपको 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से दोस्तों पॉइंट को उड़ा करके यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों इस वैल्यू को दोस्तों हम लोग उड़ा दे सकते हैं क्या। तो चलिए उड़ा दिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसको काटना चाहेंगे, ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग काट सकते हैं। कैसे, तो आपको काटना चाहेंगे तो दोस्तों इसको हम लोग अगर दोस्तों 92 से दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 92 से दोस्तों ये आपको 36 बार में आपको कैंसिल हो रहा है क्या। तो एक शून्य से एक शून्य, दोस्तों एक शून्य से आपको एक शून्य कैंसिल हो गया। और दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 36 बार में दोस्तों ये हमको कैंसिल हो गया। मतलब दोस्तों ओवरऑल डिस्काउंट हम लोग के पास दोस्तों कितना है, तब मतलब 36% का दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है। अब दोस्तों हम लोग जो है ना इसको दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों चेक कर लेंगे से मतलब कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें हम लोग पुट करेंगे से दोस्तों हम लोग को जो है 36% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही चेक करते हैं। तो 20 - 20 प्लस 400/100 तो मतलब 4, दोस्तों 40 - 4 तो मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 36% हो जाएगा। तो यह दोस्तों आपको फुलफिल कर दिया। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो हो जाएगा डिस्काउंट जो है दोस्तों, डिस्काउंट मतलब क्या, आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको 20% दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका ए नंबर भी बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है ना इसको जो है बाई ऑप्शन दोस्तों इसको हम लोग डील किए हैं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देय तारीख से पहले गृह कर का भुगतान किया जाए तो किसी व्यक्ति को बिल की राशि पर 12% की कटौती मिलती है। कटौती का मतलब आपको छूट मिल रहा है। नियमित तारीख से पहले कर का भुगतान करके एक व्यक्ति को 2100 रुपया की कटौती प्राप्त करता है। तो गृह कर की राशि क्या है, मतलब दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो है ना हम लोग को जो है दोस्तों 12% का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन है, और दोस्तों हम लोग जो है 100% का वैल्यू जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे 12% का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है कितना, तो आपको 2100 रुपया है। अब दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं, आप लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2100 बट्टा में 12 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं तो मतलब 4 से 4 3 12 और दोस्तों 4 से आपको कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, और दोस्तों 3 से ये आपको कट जाएगा 700 बार में दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम लोग करते हैं 25 × 7, ठीक है, तो दोस्तों 25 × 7 हम लोग को आ जाएगा 175, और दोस्तों 175 पर आपको डबल जीरो मतलब दोस्तों उसका टोटल टैक्स जो था आपको 17,500 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आप लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। 242 में कह रहा है अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20% और 15% की 2 क्रम की छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 504 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए एक डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास है कितना का, आपको 35% का ऑफ है, ठीक है। और दोस्तों एक वो मेरा क्या है आपको मतलब क्रमिक डिस्काउंट है, तो दोस्तों वह आपको कितना का है, तो मतलब 20% प्लस में आपको 15% का दोस्तों ऑफ है। तो दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग जो है आपको सिंगल डिस्काउंट दोस्तों निकाल लेंगे x + y - x × y बटा 100 पर। दोस्तों यहाँ से निकालिए -20 - 15 - प्लस 15 × 30 मतलब 300 भागे 100, तो मतलब यहाँ दोस्तों हम लोग का जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा कितना, तो 20 10 30 5 35, ठीक है। तो अगर दोस्तों 35 में से अगर मतलब 3 गया तो दोस्तों हमारे पास इसका कितना परसेंट का ऑफ हो जाएगा, तो मतलब 32% का दोस्तों ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों का अंतर, तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना का हो जाएगा, तो मतलब 3% का हो जाएगा। अब दोस्तों इसी मतलब आपको 3% का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो मतलब वैल्यू हम लोग को दे रखा है 504 रुपये, तो हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो दोस्तों 100% का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो निकालिए यहाँ से 504 बट्टे में 3 और गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग दोस्तों काटते हैं तो मतलब यह जो है आपको मतलब 3 से दोस्तों 168 बार में यह आपको कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोस्तों उस वस्तु का जो है एमपी कितना था, तो 16,800 रुपया दोस्तों उस वस्तु का आपको एमपी था, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है अमित ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद इतने रुपए में एक वस्तु बेची
अगर अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का प्रॉफिट होता, तो वस्तु का जो है लागत मूल्य बताइए। अब दोस्तों देखिए, ओवरऑल दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब 12% का दोस्तों डिस्काउंट मिला है, तो मतलब 12% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया है, 12% का मतलब दोस्तों आप लोग को हो गया कितना, तो मतलब 3/25 हो गया। मतलब दोस्तों 25 का सामान व्यक्ति कितना में बेचा है, तो आपको 22 में बेच दिया है। तो इसको भी दोस्तों है ना, हम लोग जो है सीपी, एमपी और एसपी पर ही बैठा लेंगे। सीपी, एमपी और दोस्तों क्या है हमारे पास, एसपी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोस्तों हम लोग को दे रहा है 12% का ऑफ दोस्तों हम लोग को दे रहा है। तो 12% का मतलब दोस्तों 3/25, मतलब 25 के सामान को व्यक्ति जो है आपको बेच दिया है 22 रुपया में दोस्तों बेच दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब कह रहा है से अगर 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 वह कोई छूट नहीं देता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। मतलब 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 हो गया। मतलब यहाँ दोस्तों व्यक्ति जो है 5 रुपए का सामान को व्यक्ति बेच दिया है कितना में, 6 में। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को जो है एमपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस पर दोस्तों उस व्यक्ति को कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। ठीक है, अब देखिए, अरे यार क्या हो गया, देखिए अब यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर एमपी को बराबर ही कर लेते हैं, तो यहाँ से कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 6 से, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा 25 से। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 125, मतलब सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 125, एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 150 और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 132 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसी 132 का वैल्यू जो है ना हम लोग को क्वेश्चन में है गिवन है कितना है, तो आपको 369.5 जो हमारे पास क्या है गिवन है, तो 369.5। ठीक है, अब से यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग एक का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो मतलब 2.8 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, वस्तु का लागत मूल्य, इट मीन हमसे वस्तु का सीपी के बारे में दोस्तों पूछा है, तो इसी में दोस्तों हम लोग जो है 2.8 से इसको मल्टीप्लाई आराम से दोस्तों कर लेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का आ जाएगा 350 रुपया जो है वस्तु का आपको सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन बोल रहा है एक डीलर अपने वस्तु पर क्रय से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो दोस्तों यहाँ दोस्तों हम लोग जो है सीपी और एमपी पर, ठीक है ना, सीपी और एमपी पर बैठाते हैं। तो देखिए कह रहा है एक डीलर अपने वस्तुओं पर क्रय से 40% अधिक अंकित करता है। तो दोस्तों 40% का अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों सीपी को मानते हैं 100, दोस्तों एमपी को दोस्तों हम लोग को मानना पड़ जाएगा कितना, 140, क्योंकि दोस्तों ये क्या है क्रय से 40% अधिक इसका क्या है तो आपको अंकित मूल्य। अब देखिए कह रहा है उसके बाद 60% वस्तु को बेचा है 10% के छूट पर। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग दोस्तों मान लेते हैं मतलब टोटल वस्तु, ठीक है। तो दोस्तों टोटल वस्तु को दोस्तों हम लोग ने मान लिया से, चलिए टोटल वस्तु जो है हमारे पास 100 गो है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 100 गो में से दोस्तों 60%, ठीक ना, तो दोस्तों एक हिस्सा हमारे पास हो गया 60% और दोस्तों एक हिस्सा हमारे पास हो गया 40%, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अनुसार है उसने 60% वस्तु को जो है 10% की छूट पर ही बेचा है। अब दोस्तों इसका रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, तो मतलब 3 और 2 का दोस्तों रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है सर उसने 60% वस्तु को 10% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर बेचा है। मतलब किस पर बेचा है, आपको एमपी पर बेचा है। तो दोस्तों 140 पर दोस्तों अगर हम लोग 10% का छूट दोस्तों देंगे तो मतलब क्या हो गया, आपको इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 90%। क्या तब परसेंटेज से दोस्तों डबल सोना खत्म और दोस्तों 14 नमा 126 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फिर आपको कह रहा है से हाँ तथा शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचा है। ठीक है, तब दोस्तों जब शेष वस्तु को, ठीक है, तो शेष वस्तु को 50% इसको जो है अंकित मूल्य पर इसको बेच दिया। ठीक है, तो मतलब क्या 140 का दोस्तों हम लोग जो है इसका 50% दोस्तों निकाल लेंगे। तो 50% दोस्तों निकालते हैं तो मतलब यहाँ से दोस्तों परसेंटेज आपको ले गया 00 का मतलब 14 इसका वैल्यू कितना हो गया था, आपको 70 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका एसपी दोस्तों निकाल लेते हैं, तो मतलब 126 गुने 3, 126 गुने 3 प्लस में 70 गुने 2 बट्टे में 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर 126 गुने दोस्तों हम लोग करते हैं 3, तो हमारे पास 36 18 बटे 37 मतलब 378
प्लस में 140, अब बट्टा में दोस्तों हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सबको अगर दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं तो मतलब 518 बट्टे में आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मतलब 103.6 दोस्तों आ जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या, तो उसका टोटल लाभ या हानि क्या है। अब दोस्तों देखिए, वस्तु का दोस्तों टोटल सीपी दोस्तों हमने हमने कितना माना था, तो दोस्तों माना था 100। अब दोस्तों इसको जो है हम लोग दोस्तों बेच कितना में रहे, तो मतलब 103.6 में दोस्तों बेच रहे हैं। तो इट मीन हमको जो यहाँ से दोस्तों मतलब जो हम लोग को जो दोस्तों लाभ परसेंट प्राप्त हुआ है वो दोस्तों कितना का हुआ है, तो मतलब 3.6% का दोस्तों हम लोग को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट के रूप में हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और अंकित मूल्य पर x% की छूट की अनुमति है, फिर भी उसे 5.5% का प्रॉफिट होता है, तो x का मान दोस्तों हमको फाइंड करना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ जो है इसको भी दोस्तों हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर ही बैठा लेते हैं। तो बैठा लीजिए सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास आ जाएगा आपको एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब दोस्तों 100 रुपए का सामान को 100 रुपए का सामान को व्यक्ति ने आपको 125 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 1% की छूट की अनुमानित है, फिर भी उसको 5.5% का लाभ होता है। इट मीन दोस्तों अगर वस्तु 100 रुपए का है, जब तक दोस्तों वस्तु को हम लोग 105.5 रुपए में नहीं बेचेंगे, उसके बाद नहीं बेचेंगे, तब तक दोस्तों जो है हम लोग को 5.5% का प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है जो हमको x% का ईमान ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए अब हमारे पास सामान दोस्तों है कितना का, तो मतलब 125 का है और दोस्तों हम लोग सामान बेच कितना में रहे 105 में दोस्तों बेच रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर हम लोग छूट के रूप में दोस्तों इसको कितना दे रहे हैं, तो मतलब 19.5 रुपया का। ठीक है, तो मतलब 19.5 बट्टे में 125 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे यहाँ से आपको 100, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको पॉइंट उड़ा करके 100 को यहाँ बैठा लेते हैं। अब देखिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना दोस्तों चाहेंगे तो काट सकते हैं 2 से 5 बार में, 2 से 2 दूनी 4 बार में। ठीक है, 5 15, तो इसको गुने कर लीजिए, 5 10 और 19 38 मतलब 390 बट्टा में दोस्तों हो गया आपको 25 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो 25 एकम एक को मतलब 15.6% का दोस्तों आपको जो है इस पर दोस्तों आपको डिस्काउंट मिला है, मतलब 15.6% इसका दोस्तों आप लोग का आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 246 में कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% के छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% के छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% के छूट के बाद, तो दोस्तों देखिए अगर दोस्तों 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, आपको 3/20 हो गया। यहाँ पर दोस्तों वस्तु आपके पास क्या गो है, वस्तु आपके पास 2 गो है, एगो दोस्तों वस्तु ए है और दोस्तों एगो आपके पास वस्तु बी है। यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा सीपी और दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा एसपी। चूंकि दोस्तों छूट हम लोग देते हैं तो वह हमको एसपी में ही कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब यहाँ से क्या है 15% का छूट दोस्तों दे रहा है, तो 15% का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपको हो गया 3/20, मतलब दोस्तों 20 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति जो है बेच दे रहा है कितना में, तो आपको 17 रुपए में बेच दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है दूसरी वस्तु के का क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद। अब देखिए 25% मतलब दोस्तों क्या होगा 1/4, मतलब 204 रुपए के सामान को व्यक्ति बेच दिया, कितना में आपको बेच दिया 3 में। अब पढ़िए, अब यहाँ से क्वेश्चन में तंगासानी आपको बैठाने वाला बात है। देखिए कह रहा है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य जो है शुरू से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% के छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के 25% के छूट के बराबर हो जाता है। अब दोस्तों जो है ना हम लोग जो है कहने का सेंस है इस क्वेश्चन में, मतलब दोनों का एसपी जो है दोस्तों हम लोग को यहाँ से बराबर ही कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 17 से। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 60, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 68। क्योंकि दोस्तों देखिए दो वस्तु अलग अलग है, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। अगर दोस्तों एक ही वस्तु रहता तो दोस्तों इसको हम लोग आराम से इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से 57 51 क्या
51, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ गया 51 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दोनों का योग था 8 और 6 12 मतलब 128, ठीक है। अब दोस्तों इसी 128 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पापास है कितना गिवन था आपको 640 रुपया गिवन है। और उससे एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो हमसे बोला क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का हमको एसपी फाइंड करना है। तो उससे 51 गुने कर लेंगे 5, 51 गुने 5 मतलब 5 और 50 25 मतलब दोस्तों 5 और 50 50 मतलब दोस्तों 255 रुपया आपको हो जाएगा प्रति वस्तु। मतलब दोस्तों एक वस्तु का दाम यहाँ से आपको 255 रुपया निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है मोहन अपनी वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचने की पेशकश करता है, लेकिन उसने अपनी वस्तु का 35% अधिक अंकित किया, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब तो देखिए कह रहा है 20% की छूट पर बेचने का पेशकश किया, तो 20% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/5 हो गया क्या। 20% का मतलब दोस्तों हो गया आपको 1/5 हो गया। मोहन अपने वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचने का पेशकश करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी वस्तु पर जो है ना 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब दोस्तों देखिए सीपी एमपी और एसपी पर इसको बैठाइए, आराम से बैठ जाएगा। सीपी एमपी दोस्तों हमारे पास क्या है एसपी है, ठीक। अब देखिए कह रहा है लेकिन उसने अपनी वस्तु का मूल्य जो है 35% अधिक अंकित किया। तो दोस्तों 35% का मतलब यहाँ से आपको क्या हो गया 7/20 हो गया। मतलब दोस्तों 20 रुपए का सामान का दाम कितना रख दिया था आपको, रख दिया है 27 रुपया रख दिया है। अब कह रहा है अब दोस्तों है मोहन अपनी वस्तु को 20% के छूट पर बेचा। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग चाहेंगे तो मतलब 27 का दोस्तों हम लोग जो है डायरेक्ट निकालेंगे क्या 80% निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ से आपको एसपी की प्राप्ति हो जाएगा। मतलब 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। और दोस्तों इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मतलब 20 पंचे 100, 27 पंचे दोस्तों आपको हो जाएगा 135 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 27 चौके 7 चौके 28 4 दूनी 8 मतलब 100 आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहे हैं उसका जो है लाभ परसेंट क्या है। अगर दोस्तों 100 रुपए का सामान को अगर कोई व्यक्ति 108 में दोस्तों बेचता है, तब उस व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट परसेंट के रूप में दोस्तों आपको कितना की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको 8% की आपको जो है आपको प्रॉफिट की प्राप्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ से बन जाएगा सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 48 नंबर। देखिए कह रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य 1800 रुपया था। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट के बाद उस शर्ट को 1200 रुपया में खरीदा। यदि पहली छूट 12% थी तो दूसरी छूट की दर हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए इसको दोस्तों जो है ना हम लोग जो है एमआरपी और दोस्तों एसपी का दोस्तों हम लोग इस पर रेशियो बना लेंगे। तो बना लीजिए। अब देखिए इसका दोस्तों दाम कितना था 1800 था, ठीक है। 1800 दोस्तों इसका दाम था। और इस पर दोस्तों फर्स्ट डिस्काउंट हम लोग को मिला है 12% का। जब दोस्तों 12% का हमको डिस्काउंट दोस्तों मिला है, इट मीन्स हम लोग को इसका पेड करना पड़ेगा 88%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका दाम हो जा रहा है 1200 रुपया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए परसेंटेज आपको ले गया 00 को दोस्तों ले गया। अब दोस्तों 18 गुने अगर हम लोग 88 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना था आपको आ जाएगा 1584 रुपया आ जाएगा। दोस्तों यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा 1200 तो है ही, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर काट लेते हैं 3 से, तो मतलब 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 गुना 6 के बाद 24, तो मतलब 3 8 है 24। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 528। और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा आपको 400 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 500 रुपए का सामान को, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए का सामान को दोस्तों 400 में दोस्तों अगर व्यक्ति बेच रहा है, इट मीन दोस्तों व्यक्ति जो है आपको छूट के रूप में यहाँ पर आपको कितना दे रहा था, मतलब 128 दे रहा है। 128 बट्टे में क्या 528 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर दोस्तों काट लेते हैं तो मतलब 4 से आपको कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। और दोस्तों 4 से हम लोग करते हैं इसको, तो मतलब 4 कम 1 को 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब आपको कर जाएगा 132 बार में, ठीक है। अब दोस्तों फिर दोस्तों इसको हम लोग भी काट सकते हैं 4 से, 4 3 12 4 दूनी 8, और दोस्तों 4 से 4 3 12 4 3 12 मतलब 33 बार में क्या यह दोस्तों आपको कैंसिल हो जाएगा 33 बार में। तो मतलब 32 गुने 25, ठीक ना। तो मतलब 32 गुने 25 का मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 800। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 33, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 24.24% का व्यक्ति को जो है आपको मतलब इतना परसेंट का व्यक्ति को जो है सेकेंड डिस्काउंट था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य जो है 8500 रुपया अंकित किया गया और छूट की पेशकश 12% है, ठीक है।
विक्रय मूल्य इतना रुपए तक लाने के लिए उस पर जो है कितना परसेंट का दोस्तों उसको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए करा एक वस्तु का मूल्य जो है 8500 रुपया अंकित किया गया और छूट की पेशकश 12% है। ठीक है, और इसका दोस्तों एसपी हमारे पास गिवन है, तो इस पर कितना और एक्स्ट्रा छूट इसको व्यक्ति को दोस्तों दिया गया है। अब दोस्तों देखिए मतलब इसको भी है ना दोस्तों, हम लोग जो है एमआरपी और दोस्तों एसपी का दोस्तों हम यहाँ पर इसका रेशियो बना लेंगे। देखिए इसका दोस्तों एमआरपी कितना है, तो आपको 8500 है रुपया, और 8500 पर दोस्तों इस पर मतलब कितना का है दोस्तों डिस्काउंट है, तो मतलब 12% का है। ठीक है, तो दोस्तों जब 12% का डिस्काउंट है तो इट मीन दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग को जो है 88% दोस्तों इसको पेड करना पड़ जाएगा। ठीक है, इतना पेड करने के बाद दोस्तों इसका दाम हो जा रहा है 6358 रुपया दोस्तों हो जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग दोस्तों काट लेते हैं, तो काट लीजिए यहाँ से, आपको दोस्तों परसेंटेज से दोस्तों आपको 00 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर दोस्तों 85 गुने अगर दोस्तों हम लोग 88 करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 7480 रुपया दोस्तों आ जाएगा। और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास गिवन है ही। ठीक है, और दोस्तों इस पर दोस्तों हम लोग को जो है डिस्काउंट परसेंटेज दोस्तों निकालना है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से डिस्काउंट परसेंट कितना का दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों इसको घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1122 अब बट्टे में 7480 रुपया गुने में दोस्तों कर लेंगे क्या, तो आपको कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों 1% एक शून्य से यहाँ पर एक शून्य आपको हो गया कैंसर। अब 748 से यह दोस्तों आपको जो है 1.5 बार में हो जाएगा कैंसर। अब दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, कितना, तो आपको 15% का दोस्तों जो है यहाँ पर आपको इसका सेकेंड डिस्काउंट रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए कराए एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय, इसको दोस्तों अच्छा से देखिएगा, खरीदते समय जो है लागत मूल्य का, ठीक है, लागत मूल्य का 12% जो है ना, 12% जो है आपको टैक्स के रूप में चुकाता है। अब दोस्तों देखिए इसका दोस्तों लागत मूल्य कितना है, 500 है, तो दोस्तों 500 लागत मूल्य का क्या है 12%, मतलब 500 प्लस में 500 का 12%, यही तो यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात है। अब देखिए परसेंटेज आपको ले गया 00 क्या, तो 12×5 = 60 और 500, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास निकलेगा क्या, था आपको 560 रुपये दोस्तों निकल जाएगा। तो यह जो है हमारे पास इसका क्या निकलता है, आपको सीपी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब दोस्तों कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का एमपी क्या है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग है सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर दोस्तों बैठा लेते हैं, सीपी एमपी और एसपी पर। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है आपको जो है एमपी पर जो है ना 16% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 16% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 4/25 हो गया, मतलब दोस्तों 25 के सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच दिया था, आपको 21 रुपया में बेच दिया, फिर भी उसको जो है 20% का लाभ हुआ। तो 20% का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/5 हो गया, मतलब दोस्तों 5 रुपया का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, आपको 6 में बेच रहा है, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब किसी भी हाल में दोस्तों हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू को यहाँ से बराबर ही करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको 21। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 21×5 105 रुपया हो जाएगा। इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 25 छक्के क्या 150 हो जाएगा। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना, 6 और 6 दूनी 12, मतलब 6 और 6 दूनी 12 मतलब 126 हो जाएगा। ठीक है, एसपी का वैल्यू तब से पूछा क्या है, तो वस्तु का एमपी क्या है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास सीपी का वैल्यू है आराम से गिवन है, मतलब 105 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास है कितना, तो आपको 560 है। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है एमपी का वैल्यू, मतलब हम लोग को निकालना है 150 का वैल्यू। यहाँ से दोस्तों हम लोग कर लेंगे 560 बट्टे में 105 और गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे आपको 150। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों इसको काट लेते हैं, तो 15 के 150 और 15 7 105 और 7 से 7 8 56 80, मतलब दोस्तों इसका जो है एमपी दोस्तों जो है कितना हो जाएगा, तो आपको 800 रुपया दोस्तों इसका जो है एमपी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा, आपको डी नंबर इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 251। देखिए कह रहा है दोस्तों आपको 600 रुपया के एक दर्जन 600 रुपया के एक दर्जन जोड़े दस्ताने को 10% के छूट पर उपलब्ध है, तो ज्ञात कीजिए कि 270 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसका दोस्तों एमपी क्या है, 600 रुपया है, 600 रुपये में दोस्तों क्या है आपको तो एक दर्जन जोड़े दस्ताने मिल रहे हैं, तो दोस्तों एक दर्जन में दोस्तों आपको कितना होता है, तो आपको 1200 होता है, तो 600 बट्टे में 12 मतलब 12×60, तो दोस्तों इसका दोस्तों एमपी दोस्तों कितना हो गया, आपको हो गया आपको दोस्तों 50 रुपये प्रति दस्ताना हो गया क्या। अब देखिए
अब दोस्तों इसका दोस्तों एसपी हमारे पास क्या है, तो कह रहे हैं 10% के छूट पर उपलब्ध है। मतलब दोस्तों अगर अगर दोस्तों हम लोग जो है 50 रुपया पर 10% का डिस्काउंट दिए तो मतलब कि आपको जो है इसका जो है 90% निकालना होगा, तो परसेंटेज आपको ले गया 00 का। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया था, आपको आ गया 45 रुपया आ गया वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है तो मतलब 270 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं, तो मतलब 270 अब बट्टे में कर लेंगे 45। मतलब दोस्तों 45 रुपये में क्या है, एगो दस्ताना, तो मतलब 270 रुपये में एक गो दस्ताना, बस यही बात है दोस्तों। इसको अगर काटिएगा तो आपको 6 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 पेयर दस्ताना व्यक्ति जो है खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा यहाँ से सी नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 28% की छूट देने के बाद भी वह 12% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का सीपी क्या है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग जो है सीपी, एमपी और दोस्तों एसपी पर बैठा सकते हैं। तो बैठा लीजिए सीपी, एमपी और दोस्तों हमारे पास आ जाएगा आपको एसपी आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कह रहा है 28% के कीमत को इस पर निर्धारित करता है कि 28% की छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ होता है। तो 28% का मतलब दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, 7/25, मतलब दोस्तों 25 रुपये का सामान को व्यक्ति जो है कितना में आपको बेच रहा है, तो 18 रुपये में व्यक्ति आपको बेच रहा है, फिर भी उसको 12% का दोस्तों हो रहा है लाभ है। तो 12% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, आपको 3/25 हो गया। मतलब व्यक्ति जो है 25 रुपये का सामान को व्यक्ति जो है आपको बेच रहा है कितना में, तो आपको 28 में दोस्तों बेच रहा है। अब किसी भी हाल में दोस्तों जो है हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू यहाँ से बराबर ही करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 से दोस्तों, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से, ठीक है। अब देखिए 25 × 18 तो दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू आ जाएगा क्या, 25 × 18 मतलब 450। अब दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग एमपी का वैल्यू निकालते हैं तो एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास निकलेगा 700 और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 504 रुपये आ जाएगा। अब देखिए अब दोस्तों हमारे पास जो है ना एमपी का वैल्यू क्या है, गिवन है, मतलब दोस्तों 700 का वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो आपको 224 रुपये है। और उनसे जानना चाह रहा है वस्तु का सीपी का, तो मतलब हम लोग से जो है 450 का वैल्यू क्वेश्चन में जानना चाह रहे हैं। तो आराम से हम लोग निकालेंगे 224 बट्टे में 700 और गुने में दोस्तों आ जाएगा 450। यहाँ से दोस्तों एक शून्य से आपका एक शून्य आपका हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से दोस्तों अगर काटना चाहेंगे तो 5 से अब को कर देगा 9 बार में, 45 5 से 14 बार में, ठीक है। और दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे 14 से, तो मतलब 14 एकम 14, 14 26 मतलब 84 क्या, तो 14 मतलब 14 छक 84, तो मतलब दोस्तों आपको 14 से आपको कर देगा 16 बार में, 16 नंबर दोस्तों क्या हो जाता है आपको 144 हो जाएगा। तो दोस्तों उस वस्तु का जो है आपको सीपी दोस्तों 144 रुपया रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में, एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इसे एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है। यदि उसको 140 रुपये की हानि होती है तो इस वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा। दोस्तों इसको भी दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो आराम से दोस्तों इसको भी हम लोग सीपी, एमपी और दोस्तों एसपी पर बैठा सकते हैं। तो बैठा लीजिए सीपी, एमपी और दोस्तों हमारे पास वैल्यू है आपको एसपी का वैल्यू है। अब देखिए कह रहा है आपको जब 40% जो है क्रयमूल्य से अधिक अंकित करता है, अगर दोस्तों क्रयमूल्य को मान लेते हैं 100 रुपये, तो दोस्तों इसका जो है एमपी दोस्तों हम लोग को देना पड़ जाएगा 140 रुपये। अब देखिए अब दोस्तों एमपी पर जो है 20% और 25% के 2 क्रमिक छूट है। तो दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग दोस्तों एक सिंगल डिस्काउंट में दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको चेंज ही कर लेते हैं। तो कितना है -20 -25 माइनस प्लस 500 बटे 100 तो मतलब क्या 5, दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45 में से 5 क्या था मतलब 40% का दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ गया, इसका ऑफ आ गया। अगर दोस्तों किसी सामान पे हमको 40% का ऑफ है, इट मीन्स दोस्तों हम लोग को दोस्तों इसका पेड वैल्यू जो है मतलब इसका जो है 60% दोस्तों करना होगा, मतलब 140 का दोस्तों यहाँ से हम लोग को जो है 60% इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो परसेंटेज आपको ले गया 00 का, मतलब इसका एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना का 84 का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का सीपी क्या। अब दोस्तों देखिए हमारे अनुसार दोस्तों व्यक्ति को हानि दोस्तों व्यक्ति को कितना का हो रहा है, तो हमारे अनुसार 100 रुपये का सामान को अगर व्यक्ति 84 में दोस्तों बेच देगा तो व्यक्ति को हानि हमारे अनुसार हो जाएगा 16 रुपये का, मतलब 16 यूनिट का हानि हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना का हो रहा है, तो मतलब 140 का हो रहा है। तो हमसे बोला क्या था आप जो है सीपी का वैल्यू हमको बताइए, मतलब 100 का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो मतलब 140 बट्टे में 16 और गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे यहाँ से आपको 100, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं तो मतलब 4 से 25 बार में
4 से 4 चौके 16 12 में, और दोस्तों इसको दोस्तों काट लेंगे 4 से, मतलब 4 3 12, 12 13 14, मतलब 4 5 20, मतलब दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएगा कितना बार, मतलब में आपको कैंसिल हो जाएगा 35 बार। अब दोस्तों 35 गुणे 25 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास दोस्तों इसका जो है सीपी का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 875 रुपया दोस्तों, इसका जो है सीपी आपको निकल जाएगा। यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कराए एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है और 16.6% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु की कीमत क्रमशः से कितना % अधिक रखनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए अब दोस्तों ये कह रहा है एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट दोस्तों दे रहा है। चलिए तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों, हम लोग जो है x + y + x × y बटा 100 बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस पर दोस्तों हम लोग इसको बैठा लेंगे। इस पर दोस्तों देखिए x + y + x × y बटा 100 बराबर में प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, दोस्तों हम लोग इसको बैठा लेंगे। देखिए फर्स्ट में आपको कर रहा है 18% का छूट दोस्तों, इसको मिल रहा है, मतलब 18%। सेकेंड में हमको नहीं पता है, ठीक है। अब माइनस 18y बट्टे में 100। अब ओवरऑल इसको लाभ कितना का हो रहा है, तो मतलब 6.6% का हो रहा है, तो 6.6 दोस्तों हमने इसको दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों इसका जो दोस्तों हम है बाटा पर क्या कर लेंगे, घटाओ दोस्तों, हम लोग यहाँ से इसका कर लेंगे तो 100y माइनस 18y अब बट्टे में दोस्तों हो जाएगा यहाँ से आपको 100 अब बराबर में 6.6। अब दोस्तों यह वैल्यू इधर आएगा तो आपको हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा क्या, तो मतलब 8, मतलब यहाँ से दोस्तों 18 6 18 2 20 4 24, मतलब 24 पॉइंट दोस्तों यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 24.6% हो जाएगा, 24.6 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 82y बट्टे में 100 अब बराबर में दोस्तों आ जाएगा 24.6 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसका पॉइंट दोस्तों हम लोग उड़ा कर यहाँ पर बिठा लिया 10, तो दोस्तों एक पॉइंट से एक पॉइंट आप मतलब एक शून्य से एक शून्य आपका हो गया, कैंसिल हो गया। अब 82 से दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम काटते हैं तो मतलब कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो मतलब वाई का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना का लेगा, आपको 30% का दोस्तों यहाँ से उस व्यक्ति को ऑफ दोस्तों मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए नंबर दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 255 नंबर। देखिए 255 नंबर दोस्तों आप लोग को कह रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 8% अधिक है तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का रेशियो क्या है। अब दोस्तों देखिए इसको फिर दोस्तों है ना हम लोग सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर बैठा लीजिए। सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास है एक एसपी। अब देखिए कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 8% अधिक है यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दोस्तों हम लोग दे रहे हैं, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 हो गया, मतलब दोस्तों 10 रुपए का सामान को व्यक्ति बेच दे रहा है कितना में, 9 में बेच दे रहा है। अब पढ़िए फर्स्ट लाइन को, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 8% सॉरी दोस्तों 8% अधिक है, तो 8% का मतलब क्या हो गया, 2/25 हो गया क्या, 2/25 मतलब दोस्तों 25 रुपए के सामान का जो दाम है रख देता है 27 रुपया। अब दोस्तों हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों किसी भी हाल में हम लोग को बराबर ही करना होगा क्या, यहाँ से कर लेते हैं बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। अब देखिए सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा और एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो हमसे बोला क्या है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। अब दोस्तों देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो मतलब क्या 50-25 और 5-6-30, मतलब दोस्तों 5:6 आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब 256 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कह रहा है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा, इसके अलावा प्रत्येक 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसको जो है 1 किलोग्राम प्रत्येक 20 किलो के चावल के खरीद पर 1 किलोग्राम चावल उसको मुफ्त में मिला। यदि चावल को बाजार मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों टोटल चावल हमारे पास कितना है, 80 किलो है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग दोस्तों मान लेते हैं मतलब 1 किलोग्राम चावल का दोस्तों मूल्य क्या है, तो आपको 1 रुपया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं 1 किलोग्राम चावल का दोस्तों मूल्य जो है दोस्तों हम यहाँ से 1 रुपया दोस्तों मान लिए। ठीक है, तो मतलब हमारे पास चावल दोस्तों है कितना आता है, एमपी का मतलब चावल हमारे पास क्या है 80 किलोग्राम है, तो दोस्तों 80 किलोग्राम का दाम दोस्तों हम लोग ने यहाँ से 80 रुपया दोस्तों मान लिया। अब दोस्तों इस पर जो है मतलब हमको जो है 10% का डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, तो
अगर दोस्तों 80 का दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे 90%, उसके बाद जाकर दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा, तो आपको 72 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से पढ़िए, कह रहे हैं इसके अलावा प्रत्येक 20 किलो के खरीद पर उसे जो है 1 किलोग्राम चावल फ्री में दोस्तों मिलता है। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों हम लोग चावल खरीदने गए थे कितना, 80 किलोग्राम, ठीक है, मगर दोस्तों हम लोग को चावल मिला है कितना, 72 किलो दोस्तों मिला है, ठीक है। हम लोग दोस्तों चावल देखिए देखिए, हम जो है खरीदने गए थे चावल 72 किलोग्राम, ठीक है, चूंकि दोस्तों क्या है 10% का डिस्काउंट है। हम लोग दोस्तों चावल खरीदने गए थे 72 किलोग्राम, मगर दोस्तों चावल हम लोग को दोस्तों मिला कितना है, 80 किलोग्राम दोस्तों मिला है। तो दोस्तों 80 किलोग्राम तो दोस्तों है ही। अब दोस्तों यहाँ से आपको कह रहा है जो प्रत्येक जो है 20 किलो पर 4 किलोग्राम उसको एक्स्ट्रा मिला है, तो 80 और प्लस में 4, मतलब दोस्तों टोटल चावल हमारे पास हो गया कितना, था आपको 84 किलोग्राम हो गया। अब दोस्तों 84 किलोग्राम को दोस्तों वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, था मतलब 84 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग ने स्टार्टिंग में ही 1 किलोग्राम का दाम दोस्तों 1 रुपया की मान लिए थे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 72 रुपये के सामान को, ठीक है, 72 रुपये के सामान को अगर दोस्तों हम अगर दुकानदार अगर दोस्तों 72 रुपये का सामान को दुकानदार दोस्तों बेच रहा है कितना में, 84 रुपये में, तब जाकर दोस्तों व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, तो आपको व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों कितना का प्रॉफिट होगा, तो मतलब 12 रुपये का, तो 12 बटे में 72 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, मतलब 12 छक 72, और दोस्तों 2 से 2 तेईस 6, मतलब 2 से 50, 50 बटे 3 का मतलब दोस्तों 16.2/3% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा बी नंबर। इसको दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोस्तों एक बार और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 257 नंबर कराए, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर ही बैठा लेंगे, सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास आ जाएगा आपको एसपी आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो दोस्तों 25% का मतलब क्या हो गया आपको, 25% का मतलब दोस्तों क्या 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान का दोस्तों ये दाम छाप दिया है कितना, तो आपको छाप दिया है 5 रुपया छाप दिया है। अब कह रहा है एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 1% के छूट देकर बेचता है तो उसे 8% की हानि हो जाता है। तो 8% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 2/25 हो गया। मतलब दोस्तों 25 रुपए का सामान को यह व्यक्ति जो है आपको बेच दे रहा है कितना में, आपको बेच दे रहा है आपको 23 रुपए में दोस्तों बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में दोस्तों हम लोग को जो है इस मतलब सीपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग को बराबर ही करना होगा क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कर लेते हैं सीपी का वैल्यू बराबर, दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीपी का वैल्यू आ जाएगा 100 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 125 आ जाएगा, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास 4 3 12, मतलब यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 92 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कर रहा है तो एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 1% छूट देकर बेचता है तो उसको 8% हानि है, तो मतलब एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना। अब दोस्तों देखिए 125 रुपए का सामान को अगर व्यक्ति दोस्तों आपको जो है 92 रुपए में दोस्तों बेच रहा है, उसके बाद दोस्तों व्यक्ति जो है मतलब आपको कितना % का दोस्तों छूट यहाँ पर दोस्तों आपको दे रहा है। तो मतलब 125 के सामान को अगर दोस्तों व्यक्ति बेच रहा है 92 में, तो हम लोग को जो है 33 रुपए का व्यक्ति डिस्काउंट दे रहा है कितना पर, तो दोस्तों 125 पर बट्टे में कर लेंगे 100, 25 पंच 125, 25 चौके 100, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको मतलब 4 3 मतलब 132 बट्टे में कर लेंगे 5, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 26.4% का दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्काउंट लग जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा डी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 258 नंबर। देखिए कह रहा है फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार अपने ग्राहक को वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, फिर भी वह 20% का प्रॉफिट कमाता है। उसे डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 11,900 रुपया है। अब दोस्तों देखिए मतलब दोस्तों हम लोग को जो है ना इसका दोस्तों एमपी फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको भी दोस्तों हम लोग है ना सीपी एमपी और एसपी पर ही बैठा लेते हैं, सीपी एमपी। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको एसपी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अंकित मूल्य पर 16% का छूट है, तो 16% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 4/25 हो गया, मतलब दोस्तों 25 के सामान को दोस्तों व्यक्ति जो है बेच दे रहा है कितना, मतलब आपको 21 में बेच दे रहा है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/1 का 5 हो गया, मतलब व्यक्ति जो है दोस्तों 5 रुपए का सामान को बेच रहा है 6 रुपए में बेच दे रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में दोस्तों हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू बराबर करना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 21 से, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना दोस्तों आ जाएगा 105 आ जाएगा, सीपी का वैल्यू आ जाएगा
105 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 150 आ जाएगा, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास 6 6 दूनी 12 मतलब 126 आ जाएगा, 6 6 दूनी 12, ठीक है, 126 आ जाएगा। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है एसपी का कोई आवश्यकता ही नहीं, देखिए कह रहा है जिसका क्रैमूल अब दोस्तों हम लोग जो है सीपी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों गिवन है, कितना है तो 11,900 रुपया दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू है गिवन। हमसे जानना क्या चाह रहा था, हमसे जानना चाह रहा है आपको एमपी का वैल्यू जानना चाह रहा था, यहाँ से निकाल लेते हैं 11,900 बट्टा में 105 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे आपको 150, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब इसको दोस्तों हम लोग आराम से काट सकते हैं, 15 7 105, 15 नहीं के 150, और दोस्तों इसको अगर 7 से दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 7 कम 1 को के बाद 4 तो 7 मतलब दोस्तों यह जो है आपको 1712 में कैंसिल हो गया, मतलब दोस्तों उसका जो है एमपी दोस्तों आपको था 17,000 रुपया दोस्तों उस सामान का आपको एमपी था। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 259 नंबर। देखिए कह रहा है रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट के बाद 180 रुपये में बेचा, ठीक है, ठीक है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का सीपी दोस्तों हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों हम सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर ही बैठा लेंगे, सीपी एमपी और दोस्तों क्या है हमारे पास एसपी है। देखिए अब दोस्तों ये कह रहा है से अंकित मूल्य पर क्या है 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का मतलब दोस्तों हो गया 1/5 हो गया, मतलब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 5 रुपए का सामान को बेच दिए, कितना में आपको 4 में बेच दिए, ठीक है। फिर कह रहा है उसको 20% का प्रॉफिट हो गया, तो मतलब 20% का मतलब क्या होगा 5 का सामान व्यक्ति बेच दे रहा है 6 में। अब उसको यदि कोई छूट ना हो, कोई छूट नहीं हो तब इसको हमको एमपीए पर बेचना होगा। चलिए 5 का सामान बेच दिए 6 में, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी हाल में हमको जो है एमपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा, तो बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ जाएगा 5 से, ठीक है। अब सीपी एमपी और दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा, सीपी का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 30 आ जाएगा, एमपी 25 से ना आएगा, क्या हो रहा है, सीपी का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 25 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए छूट देने के बाद उसको मतलब 224 का वैल्यू जो है ना हमारे पास कितना है 180 रुपया क्वेश्चन में गिवन है, तो हमसे वस्तु का सीपी का वैल्यू दोस्तों जानना चाह रहा है, तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 180 बट्टे में 24 और गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे यहाँ से आपको 25, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो इसको हम लोग काट सकते हैं कैसे, 180 है अब बट्टे में क्या है 24 है, तो मतलब 3 से काटिए, 3 6 18 60, 3 से 3 8 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 से आपको कट गया 15 12, अब दोस्तों 15 गुने 25, तो मतलब 15 गुने 25 अब बट्टा में क्या है आपको 2 है, ठीक है। तो मतलब 15 गुने 25 तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, अगर दोस्तों हम लोग भाग दे देते हैं तो मतलब 7.5 हो जाएगा, 15/2 का मतलब क्या 7.5, तो मतलब 25 गुने दोस्तों अगर हम लोग 7.5 कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा 187 रुपया और 50 पैसा। तो यही दोस्तों उस वस्तु का क्या था, तो आपके पास उस वस्तु का सीपी के रूप में यही आपका निकल जाएगा, तो ऑप्शन में यहाँ से बनेगा आपका डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 80% अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है, बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों हम लोग इसका एमपी दोस्तों अगर दे दिए 100 रुपया तो दोस्तों खरीदता है, इट मीन दोस्तों इसको खरीद लेगा वह 280 रुपये में खरीद लेगा, ठीक है, मतलब सीपी दोस्तों को कर लेगा 80 रुपये में। अब देखिए कह रहा है और उससे वह अंकित मूल्य के 10% के छूट पर दोस्तों बेच दिया। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये इस व्यक्ति को दोस्तों 100 रुपये के 100 रुपये पर 10% का छूट है, तो मतलब इसको दोस्तों कितना में बेचा 90 रुपये में बेच लिया, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है, 280 रुपये का सामान को अगर कोई व्यक्ति 290 में दोस्तों बेच रहा है तो दोस्तों व्यक्ति को जो है प्रॉफिट के रूप में कितना मिलेगा 10 रुपये मिलेगा, तो 10/80 गुने में हम लोग कर लेंगे क्या था आपको 100। अब देखिए 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, मतलब 50/25/2 का मतलब दोस्तों आपको जो है 12.5% का दोस्तों व्यक्ति को जो है आपको प्रॉफिट के रूप में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर कह रहा है एक वस्तु पर उसके क्रयमूल्य से 100% अधिक अंकित किया गया। अगर दोस्तों सीपी अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों मानते हैं 100 रुपया, सीपी दोस्तों अगर मानते हैं 100 रुपया, तो दोस्तों एमपी दोस्तों इसका दोस्तों हमको इसको दोस्तों हम लोग को 200 रुपया देना पड़ जाएगा, क्योंकि क्या है 100% अधिक अंकित का मतलब 100 का सामान दोस्तों बेचा है 200 में, ठीक है। अब देखिए कर है अंकित मूल्य पर 5% और 20% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद
उस व्यक्ति को जो है x% का प्रॉफिट होता है। तो वही हमको x का मान ज्ञात करना। अब तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एमपी पर दोस्तों कितना का डिस्काउंट दे रहा है आपको, मतलब 5% और 20%। तो दोस्तों पहले हम लोग इस पर निकाल लेते हैं 20% का डिस्काउंट, ठीक है। तब 20% का मतलब क्या है, इसका दोस्तों हम लोग को दोस्तों पेड करना पड़ जाएगा 80%। क्या तो 80% निकालेंगे तो दोस्तों परसेंटेज ले गया 00, मतलब 8 दूना 16, मतलब इसका वैल्यू दोस्तों आ गया 160 आ गया। और फिर दोस्तों इस पर जो है आपको जो है 5% का डिस्काउंट है। तो 5 का मतलब क्या, इसका दोस्तों 95%। तो 160 का अगर दोस्तों हम लोग 95% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, था आपको 152 रुपये आ जाएगा। मतलब 160 का 95%, इसका वैल्यू दोस्तों आ जाएगा आपको 152 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा है तो उसका दोस्तों हमको प्रॉफिट बताना है। तो 100 रुपये का सामान को अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 192 में अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है, तब जाके व्यक्ति को दोस्तों कितना का प्रॉफिट होगा, तो व्यक्ति को जो है दोस्तों आपको 52 रुपये का दोस्तों व्यक्ति को प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका डी नंबर, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 262 में। देखिए दोस्तों कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 25% का प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको भी है ना हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर ही बैठा लेंगे, सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर। देखिए कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% का छूट है। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, मतलब व्यक्ति दोस्तों जो है 10 रुपए का सामान को बेचते रहा है, आपको 9 रुपए में बेचते रहा है, ठीक है। फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का मतलब क्या आ गया, 1/4, मतलब दोस्तों व्यक्ति जो है आपको 4 रुपए का सामान को बेचते रहा है, कितना में 5 में दोस्तों बेचते रहा है। अब किसी भी हाल में हमको जो है एसपी का वैल्यू बराबर करना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना हो जाएगा हम लोग को 9 से, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू आ जाएगा 36 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा, दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 45 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हानि या लाभ परसेंट बताइए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% यदि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दोस्तों दे रहा है, मतलब क्या, यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को जो है 50 का दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ जाएगा 75%, चूंकि इस पर दोस्तों इसको जो है 25% का इसको डिस्काउंट दोस्तों व्यक्ति दे रहा है, ठीक है। तो 25 से 75, 25 चौके 100, 2 से 2 दूना 4, 2 से 25, मतलब 25 से 75, 75/2 का मतलब क्या, 37.5 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए तो उसका लाभ या हानि क्या है, अगर दोस्तों 36 रुपये का सामान को अगर कोई व्यक्ति जो है 37.5 रुपये में बेच रहा है, तब जाकर दोस्तों व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट कितना का होगा, तो मतलब 1.5 रुपये का होगा क्या, मतलब 1.5 अब बट्टे में 36 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे यहाँ से 100। तो दोस्तों आपको जो है पॉइंट दोस्तों 1 सोना का दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको ले गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो मतलब इसको काट सकते हैं 2 से 5 बार में, और दोस्तों 2 से 18 बार में, ठीक है। 2 से 5, 2 से 18, अब इसको काट लेंगे 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 18 मतलब 25/6, 25/6 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 4.1/6% का जो है व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के रूप में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 263 में। देखिए कह रहा है 9600 रुपये पर अंकित 8 शर्ट पर 15% का छूट दिया जाता है। देखिए दोस्तों शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 9600 रुपये है, और इस पर जो है हम लोग को जो है 15% का दोस्तों डिस्काउंट ही मिला है। मतलब दोस्तों 8 शर्ट पर, मतलब 8 शर्ट का दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, 9600 है। अब दोस्तों 9600 पर अगर दोस्तों हमको जो है 15% का डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है, इट मीन्स दोस्तों हम लोग को इसका पेड कितना परसेंट करना होगा, मतलब 85% दोस्तों हमको पेड करना पड़ जाएगा। परसेंटेज दोस्तों आपको जो है 00 को यहाँ से लेके मतलब 96 × 85, तो दोस्तों 96 × 85 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8160 रुपये दोस्तों हमारे पास इसका दोस्तों ये हमारे पास क्या आया था, आपको एसपी आ गया, ठीक है। मतलब दोस्तों 8160 रुपये में हमको दोस्तों कितना शर्ट मिल रहा है, तो मतलब 8 गो शर्ट मिल रहा है, 8160 रुपये मिल रहा है, 8 गो शर्ट दोस्तों हमको मिल रहा है। तो मतलब 5100 में हमको दोस्तों कितना शर्ट मिलेगा वही हमको निकालना है। तो 8/6160 गुने में हम लोग कर लेंगे क्या था, आपको 5100। एक शून्य से दोस्तों एक शून्य को दोस्तों मैंने इसको काट लिया, अब 8 से इसको काट लेंगे, 8 में कोई 0, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं तो मतलब 17 × 102, 17 × 102, 17 × 51 तो 0, 6 से 56 30, मतलब दोस्तों यहाँ से आपको जो है
है 5100 में मिल जाएगा 5 गो शर्ट दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में आपको बन जाएगा बी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 264 में क्या दोस्तों कहना चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार ने बिक्री के समय टीवी सेट की कीमत पर 40% की छूट की घोषणा की। यदि किसी खरीदार ने इतना रुपए की छूट की आवश्यकता है तो 6000 रुपए की कीमत वाले वह कितना टीवी खरीद सकता है। अब दोस्तों देखिए मतलब 40% का दोस्तों 40% छूट का दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है 26,400 रुपया है। तो इट मीन यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसका दोस्तों 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 40% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास है कितना, तो 26,400 रुपया है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसका 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 26,400 अब बट्टे में 40 और गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। तो मतलब 20 पंचे 100, 20 दूनी का 40 और 2 से 2 एकम 1 को 2 3 6 2 दूनी 4 के बाद डबल जीरो मतलब 0 0 5 दूनी 10 और 13 पचे 65 66 मतलब दोस्तों इसका दोस्तों टोटल दोस्तों एमपी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 6600 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है टीवी की संख्या, तो मतलब 66 100 में दोस्तों हम लोग जो है 6000 से इसको डिवाइड दोस्तों कर देंगे। तो मतलब 000 दोस्तों ले गए 000 का 6 से 11 बार में मतलब यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है 11 गो व्यक्ति दोस्तों टीवी खरीद सकता है। मतलब ऑप्शन में बन जाएगा यहाँ से आपको बी नंबर आपका ऑप्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों कह रहा है दोस्तों आप लोग को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% के छूट पर खरीदा। ठीक है, तो 30% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 3/10 हो गया क्या। तो अगर दोस्तों एमपी दोस्तों हमारे पास 10 रुपया है तब दोस्तों एसपी हमारे पास क्या हो जाएगा 7 रुपया दोस्तों हो जाएगा। चलिए कह रहा है फिर उस व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर इतना में बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों 7 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे क्या 130%। 7 का 130% का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है गिवन, तो 427 रुपया 70 पैसा 427 रुपया 70 पैसा दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग जो है एक पॉइंट से एक पॉइंट को दोस्तों हटा दिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटना चाहेंगे तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा कितना है, तो दोस्तों इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो मतलब 1391 मतलब हमारे पास आ जाएगा 9.1 का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 427.70। अब दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 47 रुपया दोस्तों हमारे पास एक का वैल्यू आ जाएगा। तो हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो दोस्तों 10 गुने हम लोग कर लेंगे 47। ठीक है, तो मतलब 10 गुने 47 का मतलब हो गया 470 रुपया दोस्तों उस वस्तु का आपको एमपी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा ए नंबर दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 266 में क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो इसको भी दोस्तों है ना हम लोग सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर बिठा लीजिए सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, कह रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट है। तो दोस्तों 28% का मतलब क्या हो गया 7/25 मतलब दोस्तों 25 रुपए के सामान को व्यक्ति जो है बेच दे रहा है 18 रुपए में व्यक्ति बेच दे रहा है। ठीक है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% मतलब 1/5 मतलब 5 के सामान को व्यक्ति जो है बेच दे रहा है 6 में बेच दे रहा है। अब किसी भी हाल में हमको एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा। तो बराबर यहाँ से कर लिया 18 बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15, इसका वैल्यू आ जाएगा 25 और दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा एसपी का वैल्यू आ जाएगा 18। ठीक, अब देखिए कह रहा है यदि उसे एक वस्तु बेचने पर इतना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों देखिए हमारे अनुसार प्रॉफिट कितना का है, मतलब 15 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति बेच रहा है कितना 18 में दोस्तों व्यक्ति बेच रहा है। तो हमारे अनुसार दोस्तों इसका प्रॉफिट कितना का है, तो आपको 3 यूनिट का है। और जो क्वेश्चन के अनुसार कितना का है प्रॉफिट, तो मतलब 30 रुपया 80 पैसा का दोस्तों प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमको बोला क्या वस्तु का सीपी हमको फाइंड करना है। तो सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 है। तो मतलब 30 80 बट्टे में 3 और गुने में 200 हो जाएगा आपको 15। और इसको 200 हम लोग काट लेंगे 5 बार में। तो 0 8 पंचे 40 और 30 पंचे 150 और 4 154 क्या था दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 154 रुपया दोस्तों इसका जो है आपको सीपी दोस्तों इसका निकल जाएगा। ठीक है, 154 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू निकलेगा मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखिए
करा है जब जब कोई वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 25% का मतलब दोस्तों हो गया 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान को व्यक्ति जो है बेच दिया है कितना में, तो आपको 25 में 4 रुपए का सामान को व्यक्ति बेच दिया है 5 में। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी दोस्तों है ना वो सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर ही बैठा लेते हैं, सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है एसपी। अब देखिए कह रहा है 25% का एमपी पर बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तब 25% का मतलब क्या होगा, 1/25% का मतलब 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान को व्यक्ति कितना में बेच दिया था, आपको बेच दिया है 5 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 9.6% का छूट दिया गया, तो दोस्तों अंकित मूल्य पर अगर दोस्तों 9.6% का डिस्काउंट है तो दोस्तों हमको पेड कितना करना ही पड़ जाएगा, तो दोस्तों 90.4% दोस्तों हमको जो है इसका पेड करना ही पड़ जाएगा। 90.4% दोस्तों हमको पेड इसका करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं तो बोला क्या है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग को जो है इसका मतलब एसपी का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, तो 5 गुने 904 बट्टे में दोस्तों हम लोग को जो है 1000 यहाँ पर करना पड़ जाएगा। और दोस्तों हमारे पास एसपी का वैल्यू क्या है 4 है, और दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो है आराम से इसको दोस्तों हम लोग इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4000, और दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 4 पंचे 20, तो 2 और 9 पचे 45, मतलब दोस्तों 4520 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा। परसेंटेज से शून्य कैंसल क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना का हो जाएगा 52 रुपया का। तो लाभ बट्टे में क्या क्रयमूल, गुने में हम लोग कर लेंगे 100। डबल शून्य से 200, डबल शून्य कैंसिल, 4 से 4 करने को 4 3 12, मतलब यहाँ दोस्तों व्यक्ति को जो है 13% का व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 268 नंबर क्या है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है, फिर भी उसको जो है 23% का प्रॉफिट कमाता है। यदि उसे वस्तु के बिक्री पर इतना रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का एमपी क्या है। तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों हम लोग जो है सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर ही बैठा लेंगे, सीपी एमपी और दोस्तों किस पर, आपको एसपी पर। ठीक है, तो 18% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 2 से 9, तो मतलब आपको हो जाएगा 9/50 9/50 हो जाएगा, मतलब 50 के सामान को व्यक्ति जो है बेच दिया कितना, मतलब आपको 41 रुपया में बेच दिया, फिर भी उस व्यक्ति को जो है आपको मतलब 23% का क्या हो गया, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। मतलब 100 रुपया के सामान को व्यक्ति जो है बेच दिया कितना, मतलब आपको 123 रुपया में व्यक्ति बेच दिया। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से बराबर ही करना होगा क्या, तो दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 123 में यहाँ से और दोस्तों यहाँ पर 41 से। ठीक है, अब दोस्तों देखिए दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4100 आ जाएगा, मतलब 100 गुने अभी तत्काल में इसको हम लोग 100 गुने 41 ही रखते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, तो मतलब 123 गुने 41। ठीक है, तो बोला क्या है, तो वस्तु का एमपी क्या है। ठीक है, एमपी का मतलब दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 50 गुने में क्या, रुकिए ना हमको तो एमपी ना निकालना है, तो चलिए अब तो यहाँ से दोस्तों अगर मैंने देखा तो यह 41 से दोस्तों 41 आपको कैंसिल हो गया। अब हमको क्या करें है, उसको इतना रुपये का लाभ होता है। अब दोस्तों 100 रुपया हमारे अनुसार दोस्तों प्रॉफिट कितना का है 23 रुपया का है, क्योंकि 100 रुपया का सामान को व्यक्ति बेच रहा है कितना में 123 रुपया में बेच रहा है, तो हमारे अनुसार प्रॉफिट है 123 रुपया का। और क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट कितना का है, तो 18.4040 का है, 18.4040 का दोस्तों प्रॉफिट है। तो हमसे बोला क्या है, तो बोला है वस्तु का एमपी फाइंड कीजिए, तो एमपी किलो वैल्यू हमारे पास कितना है, तो मतलब 50 गुने 123 से क्या, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे 50 गुने 123 का वैल्यू, तो निकाल लीजिए 18.4040 बट्टे में दोस्तों 123 गुने में दोस्तों 50 गुने 123। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों 123 से दोस्तों 123 को दोस्तों आप लोग काट लीजिएगा। अब दोस्तों अगर इसका अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों कितना है 1840 कितना है 1840.40 है ना, देखिए 1840.40 गुने कितना है दोस्तों 18.40 गुने में दोस्तों कितना है आपको 50। तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास लगभग दोस्तों जो वैल्यू आएगा ठीक ना, वही दोस्तों आपका जो है आपका आंसर यहाँ से 123 थोड़ी होगा। हमारे अनुसार इसका प्रॉफिट कितना का है, मात्र 23 रुपया का ना है। देखिए हमारे अनुसार इसका प्रॉफिट कितना का है
₹23 का। तो यहाँ भी दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आपका आपका 23 रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसको आप आराम से अपना काट लीजिएगा, काटने के बाद जो होगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है, ठीक है, और इसके अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट 12% है, तो इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग दोस्तों सीपी, एमपी और दोस्तों एसपी पर ही बैठा सकते हैं। देखिए बैठा लीजिए सीपी, एमपी। अब दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, आपको एसपी का है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दोस्तों इसके अंकित मूल्य पर कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है, बहुत अच्छी बात है, और इसके अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट कितना का है, 12% का है। तो दोस्तों 12% का मतलब आपको क्या हो गया, 3/25 हो गया। मतलब दोस्तों 25 के सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेचते रहा था, आपको 22 रुपया में बेचते रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 32% अधिक है, तो मतलब 100 रुपया अगर वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से 132 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों किसी भी हाल में हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू यहाँ से बराबर ही करना होगा। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, उसके बाद दोस्तों जाकर के दोनों एसपी का वैल्यू हमारे लिए बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ये 100 आ गया, यहाँ दोस्तों आपको 25 छक्के आ जाएगा 150, और दोस्तों यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है, मतलब 100 और 50, तो 50 से 150 और 50 दूनी 100, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2:3 का दोस्तों हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका निकल जाएगा सी, ठीक है। तो दोस्तों आज आप लोग का डिस्काउंट पूरा कंप्लीट हुआ, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कौन सा चैप्टर था, आपको पार्टनरशिप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।